Hello guys, I welcome back in today's virtual classroom. Student, even today we are having one sum which is based upon multiple bills of exchange. Before we start this sum, I would like to tell you something. सी स्टूडेंट्स आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने क्लासेस नहीं ज्वाइन किए होंगे, तो आप इस वर्चुअल क्लासरूम का बेनिफिट तो ले ही रहे हैं. इवन you can forward this video among your friends so that they can also gain the benefit of this virtual classroom. This is totally free, right? So why not forward among our friends? Now let's begin. This is sum number 12, right, from government textbook. Narendra retires his acceptance to Upendra by paying rupees 4,000 in cash. नरेंद्र रिटायर्स इज एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र, मतलब नरेंद्र है ना, वो ड्रॉ भी था उपेंद्र के लिए. तो नरेंद्र क्या कर रहा है? पेइंग बाय पेइंग रुपीज 4,000 इन कैश. नरेंद्र है ना 4,000 कैश पे कर रहा है एंड एंडोर्सिंग अ बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल. और क्या कर रहा है? एक बिल एक्सेप्ट कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है, जो कि रामलाल ने एक्सेप्ट किया था. ओके, 5,000 की बिल है. ओके, तो देखो कैश जा रहा है, नंबर विल गिव ए. Cash is going out to cash account will be credited. How much cash is going out? Cash is going out rupees 4,000. और क्या जा रहा है? एक बिल भी जा रहा है ना, तो that will be bills receivable. एंडोर्स किया है ना, रामलाल का बिल भी एंडोर्स किया है 5,000. यहाँ पर भी 4,000 आएगा, ये क्रेडिट का अमाउंट है. अब डेबिट में टोटल कितना आ जाएगा? 9,000. अब ये 9,000 क्या कर रहा है? रिटायर कर रहा है अपना बिल उपेंद्र के लिए. अब ये नरेंद्र रिटायर कर रहा है ना, ही इज एक्सेप्टेंस बोला है ना, ही इज एक्सेप्टेंस. तो यहां पर आप लिखेंगे बिल्स पेबल. स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप क्या करो, मेरे इस वीडियो को रिप्ले कर करके सुनो. डेफिनेटली यू वुड अंडरस्टैंड. बिंग बिल इज रिटायर्ड by paying cash and endorsing a bill. ओके, ये वीडियो को रिप्ले करके देखो स्टूडेंट्स. ए नंबर का एंट्री आपको समझ में आ जाएगा. बार बार सुनो, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा विदाउट एनी डाउट और डिफिकल्टीज. नंबर बी, विक्रम्स एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र, मतलब विक्रम ने एक्सेप्ट किया था 6,000, रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट, रिबेट ऑफ रुपीज 12% पर एनम. ठीक है, अब इसमें विक्रम का विक्रम ने बिल एक्सेप्ट किया था, रिटायर किया है. अब नरेंद्र को पैसा मिलेगा, सो कैश और बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. कितने से डेबिट हुआ वो तो मालूम पड़ेगा बाद में. ऑब्वियसली इसमें रिबेट भी रहेगा, मतलब जो डिस्काउंट है दैट इज नोन एज रिबेट. रिबेट अकाउंट विल बी डेबिटेड. ये लॉस है. टू, हम लोग टू क्या करेंगे? टू किसको लिखेंगे? टू बिल्स टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. अमाउंट विल बी 6,000. Okay, now we'll calculate rebate. See, 6,000 into what is the percentage of rebate? 12% into what is the time duration of the bill? It was 1 month, so 1 upon 12. We are getting rupees 60. तो कैश कितना आ जाएगा? 6,000 minus 60. This much cash will be received. I'll write here, being bill is retired 1 month
बिफोर at 12% per annum. Next, entry number C. Dilip renews 4 entries. Okay, student renews his acceptance to Narendra rupees 12,000 by paying rupees 4,000 in cash. So for part payment is made cash and accepting a fresh bill for the balance plus interest at 12% per annum for 3 months. तो न्यू बिल जो बनाया है ना वो बैलेंस अमाउंट के लिए बनाया है. बैलेंस अमाउंट कितना होता है 12,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 8,000. 8,000 बैलेंस अमाउंट है तो 8,000 और इंटरेस्ट इसका उसने नया बिल एक्सेप्ट किया है. तो चलो सबसे पहला वी हैव टू कैंसल द प्रीवियस बिल. उसमें क्या करेंगे आपको सबसे पहला किसको डेबिट करना है ड्रॉवीज अकाउंट विल बी डेबिटेड 12,000 टू बिल्स receivable account 12,000. Being bill is cancelled. Dishonored नहीं. Okay. C में सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट ड्यू की होगी जो कि दिलीप के ऊपर है. इंटरेस्ट दिलीप अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो रिमेनिंग अमाउंट है 8,000 इंटू परसेंटेज इज इंटरेस्ट का परसेंटेज है 12% इंटू न्यू बिल का टाइम ड्यूरेशन है 3 months 3/12. So you will get 240. Okay, to interest. Interest will account will be credited because that is the income to Narendra being interest is charged at 12% per annum for how many months? For how many months? 3 months. New bill will be received. So new bill receivable account will be debited. कितने से 8,240 to Dilip account 8,240. Narration being received together with interest. New bill is received together with interest at 12% per annum for 3 months. ओ पार्ट पेमेंट की भी एंट्री रहेगी ना. पार्ट पेमेंट की एंट्री हम लोग यहाँ पर करेंगे. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 किसने दिया है वो दिलीप ने दिया है. दिलीप अकाउंट 4,000 being part payment is made. Okay, C1 is done. Now D1, bank informed Narendra that Karthik's acceptance मतलब बैंक ने नरेंद्र को बोला कि जो कार्तिक का एक्सेप्टेंस है ना 13,000 का 13,000 का जो कि बैंक से डिस्काउंट किया था वो डिसऑनर हो गया है और नोटिंग चार्जेस पे किया है 140. मतलब क्या हो गया है कि नरेंद्र ने बिल बैंक को डिस्काउंट किया था वो बिल डिसऑनर हो गया और वो बिल किसका था कार्तिक का था. ओके
सो ये डिसऑनर का केस है, हुज अकाउंट विल बी डेबिटेड ऑलवेज, क्या कहा है मैंने, एवरी वीडियो में मैंने बोला है ड्रॉवीज अकाउंट विल बी credited whenever bill is dishonored. So Karthik account debit by rupees 13,140, वो भी लेना है ना, 140 भी कार्तिक से टू बैंक अकाउंट, और 140 हमको बैंक को भी देना है, 13,140. नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक is dishonored. Okay. So we have done, right? स्टूडेंट्स कितना सिंपल सम है, ये देखो कितने कितने जर्नल एंट्रीज हो गए, 1 1 2 2 + 4 6 7 7 journal entries, right? So in this way I finish this video. Thank you very much for watching this video and coming to my channel. Thank you very much once again.